चीन ने हाल ही में अपने बेहद ताकतवर J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट को फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान के सामने एक बड़े सिमुलेशन अभ्यास में उतारा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत का ध्यान खिंच गया। इस अभ्यास में चीनी PLA एयरफोर्स के 8 J-16 और 6 राफेल विमानों को आमने सामने दिखाया गया। ये युद्धाभ्यास चीन के हेनान प्रांत के शुचांग इलाके में हुआ। सबसे खास बात ये रही कि इस पूरे अभ्यास का वीडियो चीन के सरकारी चैनल CCTV पर दिखाया गया। आमतौर पर चीन अपने सैन्य अभ्यासों को सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए इस तरह की फुटेज सामने आना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग का मामला नहीं था, बल्कि इसके जरिए चीन दुनिया को बताना चाहता था कि उसके लड़ाकू विमान पश्चिमी फाइटर जेट्स को सीधी चुनौती दे सकते हैं। इस सिमुलेशन का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। ये अभ्यास मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद सामने आया है। उस दौरान पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी J-10C और भारत के राफेल को लेकर कई तरह के दावे और बहस हुई थी। चीन ने उस समय J-10C की क्षमताओं को लेकर काफी प्रचार किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि J-16 बनाम राफेल का ये सिमुलेशन भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद चीनी फाइटर जेट्स की ताकत दिखाकर वैश्विक हथियार बाजार में उनकी छवि मजबूत करना है। CCTV पर दिखाए गए वीडियो में PLA एयरफोर्स के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को एक व्हाइट बोर्ड के सामने रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। बोर्ड पर एक तरफ J-16 के 8 विमानों को टास्क फोर्स के रूप में दिखाया गया था, जबकि दूसरी तरफ थ्रेट के रूप में 6 राफेल विमानों का जिक्र था। इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन राफेल को एक गंभीर और वास्तविक चुनौती के रूप में देखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सिमुलेशन में आखिर जीत किसकी हुई। चीन ने इस बारे में कोई साफ नतीजा या विजेता घोषित नहीं किया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के सिमुलेशन पूरी तरह तय किए गए हालात पर आधारित होते हैं। इनमें पहले से ये तय कर लिया जाता है कि रडार की क्षमता क्या होगी, मिसाइलों की रेंज कितनी मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसे काम करेंगे और पायलट किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। इसलिए ऐसे अभ्यासों को असली युद्ध का सही पैमाना नहीं माना जा सकता। तकनीकी नजरिए से देखें तो राफेल अपनी आधुनिक सेंसर तकनीक, दमदार स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई तरह के मिशन एक साथ करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वहीं J-16 अपनी ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, लंबी मारक दूरी और आधुनिक एवियोनिक्स के कारण चीन का सबसे उन्नत फ्लैंकर श्रेणी का फाइटर जेट माना जाता है। कुल मिलाकर ये सिमुलेशन किसी एक विमान की साफ जीत साबित करने से ज्यादा एक रणनीतिक संदेश, शक्ति प्रदर्शन और सूचना युद्ध का हिस्सा नजर आता है। असली युद्ध में कौन सा विमान बेहतर साबित होगा, ये सिर्फ उसकी तकनीक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, ऑपरेशनल माहौल, नेटवर्क सपोर्ट और युद्ध की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यही वजह है कि J-16 और राफेल दोनों ही अपने अपने स्थान पर बेहद ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा सिमुलेशन में नहीं बल्कि वास्तविक हालात में ही होती है।